चंबल रिवर फ्रंट राजस्थानी संस्कृति और कला का एक नमूना है। यहाँ पर राजस्थान की शैली और स्थापत्य कला को दर्शाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर ये बावड़ी है। अब बावड़ी रेगिस्तान की संस्कृति से एक तरह से बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि एक समय में जब पानी नहीं होता था तो जल संग्रह का स्रोत था बावड़ी। महिलाएं यहाँ पर आती थी पानी भरकर और घर लेके जाती थी। रेगिस्तान के इलाकों में आपको कई जगह इस तरह की सुंदर बावड़ियाँ दिखेंगी, जो रेगिस्तान में जल संग्रह, जल मंदिर इन्हें कहलाया जाता है। अब कोटा चंबल रिवर फ्रंट में इसी को दर्शाने की कोशिश की गई है। अगर आप पीछे देखेंगे तो जो पुराने किले की दीवार है उस पर घर आके बस गए, लेकिन इसकी सुंदरता को कायम रखने के लिए ये जो घर है इनको इसी रंग में आप देखिए किया गया है। इसका जो गंदा पानी निकल के आता है घरों से, नलों से, उसको पकड़ के ट्रैप करके एक तरह से, और ज़मीन में वो पानी को उसका रास्ता दिया गया है। यहाँ पर क्या था पहले? यहाँ पर पहले गंदा पानी आता था, लोग कचरा फेंकते थे, लेकिन इसकी काया बिल्कुल पलट गई है। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इतनी सुंदर बावड़ी का निर्माण किया गया है। पता ही नहीं लगता है कि ये इस सदी में बनी है, लगता है कि कोई पुरानी सदी का ये नमूना है। आप बावड़ी को गौर से देखिए, उसमें आपको दिखेंगे जो राजस्थान के मंदिरों में, घरों में, किलों में आपको जिस तरह की कला दिखने को मिलती है, उसी तरह की कला आपको बावड़ी में भी दिखने को मिलेगी। यहाँ पर ऊँट है, रेगिस्तान का ऊँट है, यहाँ पर हाथी है, गाय है, शेर है। तो इस तरह से जो इसमें कला जिसे ये सजाया गया है वो बिल्कुल पुरानी शैली में किया गया है। क्योंकि राजस्थान में जो पनिहारी के गीत हैं, जो महिलाओं के गीत हैं कि भाई किसने बनाया ये कुआं बावड़ी, तो चंबल रिवर फ्रंट में ये जो कुआं बावड़ी है ये उस अतीत की महक यहाँ से आती है। कोटा की चंबल नदी जो शहर के बीच से गुजरती भी जाती है, इसके किनारे जो बस्तियाँ बसी हुई है, वो नदी पर कई बार आके लोग आते हैं कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए। लेकिन अब जो चंबल रिवर फ्रंट का विकास हुआ है, यहाँ पर 20 से ज़्यादा घाट बना दिए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली है ये सिंह घाट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 सिंह की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और ये जो सिंह हैं ये बांसवाड़ा मार्बल में बनाए गए हैं। करीब 35 टन एक सिंह का वजन है। 9 सिंह को क्यों चुना गया है? क्योंकि सिंह जो है वो देवी माता का वाहन है और एक तरह से शक्ति का प्रतीक है। 9 सिंह यानी 9 देवियाँ। सिंह घाट के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक घूमने की जगह बनाई गई है, एक विरासत पथ बनाया गया है। इसके पीछे जो मीनार है ये मुग़ल और राजपूत शैली का मिश्रण है, और इनके जो डोम हैं ये बिल्कुल राजपूत शैली, मुग़ल शैली में बनाए गए हैं, जो राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक प्रतीक है। पीछे जो रंग है वो गुलाबी नगरी के जो रंग है वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर पीछे दुकानें हैं, ताकि इस विरासत पथ पर जब ये लोग चले तो ना सिर्फ नदी का आनंद ले सके, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ पर जो हस्तकला यहाँ पर मिलेंगी, तो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, और एक तरह से लोगों के घूमने की जगह बनाई गई है। साथ ही सिंह घाट के अगर आप सामने देखेंगे तो हाथी घाट भी आपको दिखेगा दूसरे तरफ। और आगे जो है वहाँ पर राजपूताना घाट बनाया गया है। लेकिन जैसे कि जो राजस्थान की जो भी किले, महल हैं, उनके नमूने यहाँ पर उतारे गए हैं। तो चंबल नदी में 20 से ज़्यादा जो ये घाट है, इन्होंने नदी को एक तरह से नवाजा है। और जो पानी है, जो फ्लडिंग यहाँ पर एक टाइम पे होती थी, उसको रोकने के लिए भी ये घाट बनाए गए हैं, और लोगों की सुविधा के लिए घाट बनाए गए हैं ताकि वो चंबल तक आसानी से पहुँच पाए।
तो 1400 करोड़ रुपया जो इस पर खर्च हुआ है और इसके अलावा जो कोटा का पूरे डेवलपमेंट पर खर्च हुआ है उसमें कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी का तो सिर्फ 800 करोड़ रुपये है। 800 करोड़ 800 करोड़ रुपये में 400 करोड़ रुपये केंद्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 400 करोड़ रुपये राजस्थान का है। राजस्थान में दूसरे शहर भी चाहे वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मुख्यमंत्री जी कहते ही यही है कि अगली गवर्नमेंट में जो है हर जो आपका डिविजनल हेडक्वार्टर है उनको इसी तरीके से डेवलप करेंगे। लोगों की भी सहूलियत हमको देखने को मिलती है कोटा में, सिर्फ सौंदर्य नहीं है। अगर आप कोटा में जाना चाहें तो कहीं रेड लाइट ही नहीं मिलता है। वही तो बात है ना कि अगर ये इन सब चीज़ों को इस तरीके से बनाया गया है ताकि कोटा मॉडल जो है देश में प्रसिद्ध हो। अर्बन डेवलपमेंट का जो कोटा मॉडल है ये भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है। यू विल बी सरप्राइज्ड, more than 25 crore rupees of petrol is being saved every year. You will be surprised, 1 hour was the time from one place to another and आज की तारीख में वो 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कई प्रयोग किए, ऑड इवन हुआ, आधा कर दो, ये कर दो। हमने कहा ट्रैफिक का टाइम, व्हीकल का टाइम ही रोड पे 1/4 कर दो, कहीं रुके ही नहीं। तो मेरा AQI इंडेक्स 200 से 40 पे आ गया। चंबल नदी के तट का जो विकास किया गया है उसमें एक खास ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर उत्सव, साहित्य के सम्मेलन और समारोह आयोजित किए जा सके। उसके लिए विशेष तरह से जगह रखी गई है। बिल्कुल नदी के तट पर कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन या कार्यक्रम यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो संगीत समारोह हो या कोई नाटक का यहाँ पर समारोह हो। तो इस तरह से उत्सव घाट को विकसित किया गया है ताकि यहाँ पर संगीत, समारोह, संस्कृति और कला से जुड़े कार्यक्रम के लिए एक जगह रखी गई है। उत्सव घाट के ठीक पास में है साहित्य घाट, और जो साहित्य घाट है यहाँ पर विशेष रूप से कोई लिटरेचर फेस्टिवल या साहित्य का समारोह रखा जा सके, उसके लिए एक घाट तो का निर्माण किया ही गया है, लेकिन साथ में बैठने की जगह भी दी गई है। और पहले आपको दिखा दें, साहित्य घाट से पहले यहाँ पर हम दिखा दें कि एक संग्रहालय यानी कि लाइब्रेरी भी यहाँ पर हो सकेगी। और उसके आगे आप देखेंगे कि पुस्तक महल भी यहाँ पर रखा गया है। और पुस्तक महल जो है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, मिर्ज़ा गालिब ऐसे लेखकों की, साहित्यकारों की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये जो पूरी जगह है एक तरह से ये साहित्य को समर्पित है। जयपुर का लिटरेचर फेस्टिवल बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन बन चुका है, और कोटा में भी चंबल की नदी के किनारे इस तरह के आयोजन हो, इसलिए संगमरमर का एक ये स्टेज तैयार किया गया है जहां पर साहित्य के सम्मेलन हो सके। चंबल नदी में 3 बांध और 1 बराज है। जब कोटा बराज के 19 गेट खोले जाते हैं तो चंबल नदी में 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आता है। ये जो पानी आता था पहले ये आसपास की बस्तियों में घुस जाता था और जल भराव की स्थिति हो जाती थी। लेकिन जो हेरिटेज रिवर फ्रंट का विकास किया गया है उसमें इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए 50 फुट ऊपर करके जो तट हैं वो बनाए गए हैं और उस पर फिर ये इमारतें बनाई गई है। इससे जो फ्लडिंग की समस्या थी उसका भी समाधान हो गया है। साथ ही 19 गंदे नाले थे जो गंदा पानी, सीवर का पानी चंबल नदी में छोड़ते थे। इन नालों से पानी को भी ले जाकर उसका शोधन किया गया है और फिर ये पानी वापस नदी में छोड़ा गया है। इसके साथ
नदी का जो पानी है वो भी साफ हो गया है, निर्मल हो गया है और इसलिए जो चंबल का रिवर फ्रंट है यहाँ पर सैर करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। कोटा का जो हेरिटेज निगम है, जो कोटा की प्रशासन है, वो चाहती है कि यहाँ पर क्रूजेस हो, बोट राइड हो और जो लोग हैं वो इस नज़ारे का पूरी तरह से लुत्फ उठा पाए। कोटा प्रशासन की ये भी पहल रहेगी कि जो चंबल नदी का विकास हुआ है उसका लोग एक तरह से लुत्फ उठा पाए, इसलिए यहाँ पर तरह तरह की बोट राइड्स का इंतज़ाम होगा, स्पीड बोट, मोटर बोट और एक उड़ने वाली बोट भी। लेकिन यहाँ पर जो चंबल नदी का नज़ारा है वो इस तरह से तैयार किया गया है कि आप सबसे ज़्यादा इसका मज़ा उठा सकते हैं एक नौका पे सवार होके। हर घाट जो बना है वो एक अलग थीम पर आधारित है। तो पीछे अगर विश्व मैत्री घाट है तो उसके आगे बूंदी और हाड़ौती घाट है और बूंदी और हाड़ौती घाट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तारागढ़ का जो किला है उसका हाथीपोल आपको दिखेगा और 84 खंभों की छतरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सब बूंदी की शैली से यहाँ पर उतारी गई है और बूंदी का जो इतिहास है उसमें हाड़ी रानी और पन्नाधाई का एक विशेष जिक्र होता है। उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पे सजाई गई हैं। तो ये है बूंदी और हाड़ौती घाट, जो एक खास पहचान है क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस कोटा और बूंदी का क्षेत्र, इसे हाड़ौती कहते हैं। तो हाड़ौती की एक खास पहचान है ये घाट और यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको हाड़ौती के जो खास भोजन है वो भी यहाँ पर खाने को मिलेगा। मेरा एक थीम है वन वर्ल्ड वन ड्रीम, जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। आप देखेंगे जिसका जो लैंड मास है वो मैंने लोगों के चेहरे से बनाया। मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो चेहरा इंडिया का है, आप चाइना में तो चेहरा चाइना का है, आप अफ्रीका में तो चेहरा अफ्रीका का है। ये दिखाने के लिए कि हम सब के चेहरे से ये दुनिया बनी है, हम सब की आइडेंटिटी ये दुनिया है और हम सब एक फैमिली हैं। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स काफ़ी बने जो इसका स्केल था। एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है चंबल माता की मूर्ति। चंबल माता की मूर्ति का जहन में मेरे आया कि सब नदियों की पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में नदियों की पूजा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी सब की मूर्तियाँ थीं, चंबल माता की नहीं थी। और मध्य प्रदेश, राजस्थान सबको इतना, उत्तर प्रदेश को पानी और इतना खुशहाल रखती है। तो मैंने सोचा विश्व की सबसे बड़ी मार्बल की मूर्ति चंबल माता की यहाँ बनाई जाए और इस तरीके से बनाई जाए जिसका पानी उसकी वेस्ट लाइन से ऑलमोस्ट 220 फीट से पानी नीचे गिर रहा है और वो मूर्ति 350 फीट तक है। दैट्स द टॉलेस्ट मार्बल क्लेड स्टैचू इन द वर्ल्ड। शायद ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, इतना बड़ा निर्माण 2.5 साल में पूरा कर लेना। 6 किलोमीटर का रिवर फ्रंट, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट फ्री बना देना, शहर के हर चौराहे पे स्कल्पचर बना देना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के पार्क्स बना देना, सब कुछ 2.5 साल में, जिसमें से भी काफ़ी कोविड का भय था। मेरे पीछे है एक अद्भुत नज़ारा। ये है शांति घाट और यहाँ आप देख सकते हैं कि योग की मुद्रा में एक आदमी बैठा हुआ है। लेकिन ये एक आंखों का चमत्कार है कि जब आप इस आदमी को देखते जाएंगे तो ये सामने ठीक नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे तो ये अदृश्य हो जाएगा। आदमी वही है, वही बैठा रहेगा, लेकिन आंखों के साथ एक तरह से जो चमत्कार है वो ऐसा है कि वहीं बैठा हुआ आदमी ही अदृश्य हो जाएगा। तो ये भी जो चंबल रिवर फ्रंट है उसका एक अद्भुत नज़ारा है। योग मुद्रा में जो आदमी बैठा है, जैसे ही वो सामने आएगा वो अदृश्य हो जाएगा।